समुद्र के बीचों बीच चार दोस्त अर्जुन, माया, रोहन और प्रीति छिटक कर हंसी ठिठोली कर रहे थे। रात ठंडी थी। लहरों की सरसराहट और उनका हंसना, सब कुछ मामूली मजा लगा। अचानक उनकी छोटी नाव का इंजन खामोश हो गया। ओह नो! अभी क्या हुआ? रोहन ने हाथ जमाए। मोबाइल पर सिग्नल नहीं था। दूर दूर तक कोई जहाज नजर नहीं आया। हवा तेज थी और डर की एक सूक्ष्म सी लकीर चारों के चेहरों पर आ गई। डरने की क्या बात? कोई तो गुजरती जहाज ले जाएगी। अर्जुन ने आश्वासन देने की कोशिश की, पर माया घबराई हुई थी। नेटवर्क भी नहीं है भाई, अब क्या करें? प्रीति ने घबराकर कहा। तभी कहीं दूर एक चमकदार रोशनी मिली। कोई बड़ा जहाज आ रहा था। चारों ने जोर से चिल्लाया, हेल्प! हेल्प! जहाज पास आकर रुक गया और एक लंबी सीढ़ी लाई गई। अंदर कोई नहीं दिखा, पर दरवाजे खुल गए और वे चढ़ गए, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं था। जहाज भीतर से गुजरा हुआ सा, पुराने जमाने की सजावट और धूल भरी चीजें थीं। समय जैसे वहीं ठहरा हुआ था। एक घड़ी जो 3 बजे की सुई दिखाती थी, मोमबत्तियां जो बुझती सी रहती थीं। तभी रोहन के सामने एक बुजुर्ग वेटर प्रकट हुआ। चेहरा झुर्रियों से भरा, आंखों के नीचे काले निशान। वह धीरे से बोला, खुशामदीद हमारे मेहमान। उसकी आवाज में अजीब सी ठंडक थी। उनको बताया गया कि उनका कमरा डेक नंबर 360 पर है और वे आराम कर लें। पर रात बढ़ते ही जहाज का माहौल बदलने लगा। डेक पर एक पार्टी हो रही थी। लोग संगीत पर थिरक रहे थे, पर सबके चेहरे फीके और थके हुए दिखते थे। आंखों के नीचे काले दाग साफ नजर आते थे। रोशनी अचानक फीकी पड़ जाती और किसी घंटी की गूंज सुनाई देती, जैसे किसी पुराने समय की चेतावनी। अर्जुन और रोहन बाहर निकल गए, पर लौटकर नहीं आए। माया और प्रीति घबराकर अपने कमरे की ओर भागी, पर दरवाजा बंद हो गया। किसी ने तालियां बजाईं और उस आवाज में कुछ शीतलता सी घुल गई। प्रीति ने दरवाजा जोर से खटखटाया और एक आदमी, सूट में एक आत्मविश्वासी पर अंधेरे निशानों वाला मैनेजर, आया। उसने कहा, डेक के बाहर जाना पार्टी के दौरान मना है। उसकी बातों में कोई तर्क नहीं, पर मन में एक भय का बीज बो गया। धीरे धीरे सच सामने आया। यह जहाज कुछ बरस पहले एक बड़े हादसे का शिकार था। एक समय इस जहाज पर एक बड़ी समृद्ध पार्टी हुई, पर तूफान और उस दौरान आए समुद्री लुटेरों ने सब कुछ उजाड़ दिया। लिखे हुए कुछ पन्नों में यह पढ़ने को मिला कि कप्तान ने कुछ यात्रियों को बचाने की कोशिश की, पर लुटेरों ने खून खराबा कर दिया। एक बच्चे की चीख आज भी हवा में गूंजती है। बाद में उस लुटेरों का जहाज भी डूब गया और अब उन जख्मों की आवाजें समंदर के ऊपर बनी रहीं। पार्टी की भीड़ धीरे धीरे भूतियां आकृतियों में बदल गई। चेहरों पर कटछेद की परछाइयां और आंखों में खालीपन। माया ने एक गिलास उठाकर देखा। उसमें पानी नहीं, बिखरा सा धब्बा और एक हल्का सा लाल निशान था। उसके होश उड़ गए। मैनेजर गुमसुम होकर बोला, यहां से निकलना आसान नहीं। जो एक बार आ गए वे अक्सर लौट कर नहीं जाते। वहीं दूसरी तरफ प्रीति ने डेक पर एक अकेले खड़े शख्स को देखा। सिगरेट पी रहा था, शांत और थोड़ी बदहवास सी मुस्कान के साथ। वह अपने आप में पराया था, पर उसकी आंखों में कुछ इंसानी गर्मी भी थी। प्रीति ने हिम्मत करके उससे पूछा, क्या आप सच में जीवित हैं? वह धीमे शब्दों में बोला, मेरा नाम विवेक है। मैं भी इसी जहाज पर फंसा था, पर मैंने देखा कि इस जहाज की आत्माएं वही हैं जो निकट अतीत की दर्दनाक घटनाओं से जकड़ी हैं। वे अपनी दास्तां दोहराती रहती हैं। विवेक ने बताया, अगर तुम चाहो तो कुछ पुरानी चीजें ढूंढकर उन लोगों के परिवार और नामों को सम्मान के साथ पुकारो, तो आत्माएं शांत हो सकती हैं। माया ने साहस जुटाया और पुराने पन्नों में लिखे नामों को जोर से पढ़ा। उन यात्रियों के नाम और उनकी छोटी छोटी कहानियां। धीरे धीरे हवा का स्वर बदला। कुछ चेहरों पर सुकून आया, पर सबकी आंखें अभी भी खाली थीं। लेकिन सब कुछ सरल नहीं हुआ। एक भयानक घड़ी में पार्टी का संगीत तेज हुआ और जहाज के दरवाजे अचानक बंद हो गए। अर्जुन और रोहन की चीख गूंजी। वे ऊपर किसी ओर भाग रहे थे। माया ने महसूस किया कि कोई बार बार थराथराते कदम उठा रहा है, जैसे कोई पिछली गलती दोहरा रहा हो। तभी प्रीति ने एक पल में समझा, यह जहाज सिर्फ उन नाराज आत्माओं का नहीं, बल्कि उन अपराधियों की भी याद दिला रहा है
जो नफरत और हिंसा लाए थे। अगर उनका दर्द न मिटा तो यह पुनः वहीं लहरें उठाएगा। माया ने साहस दिखाया। उसने उस बच्चे के लिए एक छोटी सी कठपुतली बनाई जो उसने जहाज के एक कोने से बीन ली थी, और कांच की चादर पर कुछ नाम लिखे। नर्म स्वर में उन्होंने कहा, हम तुम्हें भूलने नहीं आए, हम तुम्हारी कहानी बताते हैं ताकि तुम्हारी आवाज रोक न सके। एक एक करके कुछ चेहरों पर शांति आई। कुछ ने आकर अपना सिर झुकाया और गायब हो गए, जैसे परिंदा उड़ के कहीं और चला गया। रात के आखिर में जहाज का माहौल बदला। रोशनी कम थी, पर ठहराव बढ़ा। अर्जुन और रोहन मैत्रीपूर्ण हालत में सामने आए, थके हुए पर जिंदा। विवेक ने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी सच्चाई का सामना करना ही रास्ता खोल देता है। जब सुबह की पहली किरण आई तो वह अजीब जहाज धीरे धीरे समुद्र में विलीन होता दिखा, मानो किसी ने उसे अपनी ओर खींच लिया हो। चारों दोस्त वापस अपनी नाव पर आए, ठहरे हुए अनुभव और कुछ बदले हुए विचारों के साथ। उन्होंने देख लिया था कि हर पुरानी चोट अपनी याद रखती है, पर सही सम्मान और याद से कुछ जख्म भर भी सकते हैं। जब वे किनारे पहुंचे तो माया ने वापस पीछे मुड़कर देखा। समंदर के बीचों बीच अब सिर्फ एक हल्की सी लहर थी, और वह जहाज कहीं दूर अपनी गुमनामी में खो गया था। संगीत धीमा होता है, पर याद रही, रात का अंधेरा कभी कभी दर्दों की कहानियां छिपाए रखता है, और अगर तुम सुनना चाहो तो वह कहानियां फिर से सुनने के लिए तैयार बैठी रहती हैं।